चाहिए। दादू वो अम्मा बहुत मुबारक हो। देखिए शेबी की तारीख तय कर दी मैंने। खैर मुबारक, रख दो, अभी नहीं खाऊंगी। अम्मा, लगता है आपको खुशी नहीं हुई। तुम ही तो कहते हो कि अम्मा किसी बात से खुश नहीं होती, तो फिर? अच्छा, जैसे आपकी मर्जी। बशारत, शेबी की शादी के बाद ये घर खाली कर देना। क्या? अम्मा अच्छा हुआ आपने खुद ही कह दिया। वैसे भी मैं तो तंग आ गई हूँ आपके इस फटीचर घर से। शेबी को जहेज में बहुत बड़ा घर मिल रहा है, वहां शिफ्ट हो जाएंगे हम तो, कोई मसला ही नहीं है। वैसे भी आपके इस चूंटियों भरे कबाब को संभाल संभाल के थक गई हूं मैं। चले बशारत। हाँ, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है यार। किस बात का अफसोस? तुम्हारे सारे ख्वाब जो टूट गए। तुम्हें किसने कहा कि मेरे ख्वाब टूट गए? मेरा जिंदगी का ख्वाब सिर्फ शादी करना नहीं था, बहुत आगे के ख्वाब है मेरे। तुम्हें समझ नहीं आएंगे। तुम जितनी चाहे बातें बना लो, लेकिन मैं सब जानता हूँ वहां। चलो विनी आ गई, चलता हूँ मैं, लेकिन इस बारे में बात करेंगे हम आके। बाय। हाँ, मैंने सोचा विनी को उसकी नंद से तो मिलवा दूं। सॉरी, मैं हर अरे गरे से रिश्ता नहीं छोड़ती। इसकी बातों का बुरा मत मानना, बस ऐसा ही है ये। वैसे विनी तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो आज। थैंक्स शेबी। चलो 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 प्लीज। अम्मी इतनी भी क्या जल्दी उन लोगों को, थोड़ा वक्त ले लें, हम कुछ तैयारियां तो कर लें। हमें क्या तैयारी करनी है? शॉपिंग वो लोग करवाएंगे, शादी का हॉल वो बुक करवाएंगे, खाना बुक करेंगे, हमारा तो कोई खर्चा नहीं होना। वाह अम्मी, शेबी के तो मजे आ गए। है कहाँ वो? वानिया लेकर गई है शॉपिंग कराने। मजे आ गए मेरे बच्चे के। नए मॉडल की कार, सजा सजाया बंगला, लाखों रुपए सलामी। नसीब खुल गए उसके। लगता है वानिया के अब्बा मेरे ससुराल वालों से भी ज्यादा अमीर हैं। आप खुद देख लें, उन लोगों ने मेरा वलीमा कितनी सादगी से किया। 4 लोगों को बुलाया, खाना खिलाया और भेज दिया। तुम्हारे ससुराल वाले वैसे तो ठीक हैं, बस जरा कंजूस हैं। अच्छा मैं वैसे एक बात कहूँ, आप तो प्लीज एसी लगवा लें। अब उसके ससुराल वालों को भी आना जाना होगा, वो लोग क्या कहेंगे कि हमारे घर पे एक एसी तक नहीं है। इतनी गर्मी होगी है, प्लीज अब लगवा लें। बात करती हूँ तुम्हारे अब्बू से, उनसे बात करना भी एक मसला ही है। वैसे कर लेना अब बात। हांडी देखूं जाके मैं, आने वाले होंगे। हमारी तो जिंदगी इसीलिए रह गई है, चूल्हा चक्की और क्या। मैं भी चलती हूँ, बहुत गर्मी हो गई अब।
वैसे अम्मी ये तो बहुत बुरी बात है। वो बेचारी महलों के ख्वाब देखती है और आपने उसे नौकरानियों वाले कामों पे लगा दिया। तो देखना तो ख्वाब, अब हर एक की किस्मत फरी जैसी तो नहीं होती ना। हाँ लेकिन बिल्ली के ख्वाब में चिड़चिड़े तो आते ही है ना। तुम्हारी सोच की तरह तुम्हारी जुबान भी गंदी है, लेकिन इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। पढ़ाई लिखाई से तो तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं रहा। जो कुछ पढ़ा बामुश्किल ही पढ़ा। ना ही मेरी सोच गंदी है और ना ही मेरी जुबान, बल्कि मेरा तो किरदार भी गंदा नहीं है। गंदी तो तुम हो। शेबी और मन्नू तुमसे फंसे नहीं तो तुम मेरे देवर के पीछे पड़ गई हो। बात सुन लो मेरी, वो एक अमीर बाप का बेटा है, उसकी जिंदगी में बहुत सारी लड़कियां हैं। तुम जैसी नौकरानी को तो उसे मुंह भी नहीं लगाना। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? क्या मतलब है मैं बकवास कर रही हूँ? घर के लड़के इसके काबू में नहीं आए तो मेरे देवर के पीछे पड़ गए ये, और आप कह रहे हैं मैं बकवास कर रही हूँ? फरी! चुप हो जाओ। क्यों चुप हो जाऊं? इस घर में सच बोलना क्या मना है जो मैं चुप हो जाऊं? आपने देखा था ना कैसे चिपक रही थी ये उसे। बशारत देख रहे हो तुम? इसीलिए मैं तुम्हारी बच्चों की खुशियों में शरीक नहीं होती, क्योंकि इनको तो हमारी मौजूदगी बर्दाश्त ही नहीं होती। उस दिन वलीमे में माँ को इतनी बातें सुनाई हैं कि बेचारी रो रो के हलकान हो गई, और मैं बुशरा के सामने शर्मसार होती रही। अरे अगर दो चार बातें फैजान से कर ली तो इसमें क्या हर्ज है? वो मुहज्जब लड़का है, इसकी पढ़ाई के बारे में पूछ रहा था, और इसने इतनी बातें सुनाई हैं उसकी माँ के सामने। शर्म आनी चाहिए तुम। ये तुम्हारे मेहमान थे और तुमने इनके साथ ये सलूक किया। क्या बोल रहे हैं बुआ? शर्म मुझे आनी चाहिए, इसको शर्म आनी चाहिए। गैर मर्द है वो, पूरी शादी में उसके साथ चिपक चिपक के बातें करी, पूरा खानदान सारे मेहमान देख रहे हैं, इसको शर्म नहीं आ रही। फिर इस बात पे भी मुझे शर्म आनी चाहिए कि मैंने शादी क्यों की और वहां लड़का आ गया। मैडम को बातें करने का मौका मिल गया। कुछ तो खुदा का खौफ करो फरी। एक नेक लड़की पे इस तरह इल्जाम लगाते तुम्हें शर्म नहीं आती? जी दादू, इस घर में आपकी माँ ही सिर्फ शरीफ है, हम लोग तो सड़क से उठकर आए। मुझे तुमसे ये उम्मीद ना थी फरी। मैं सोच रहा था कि तुम्हारी शादी हुई है एक मुहज्जब घर में, तालीम याफ्ता लोगों में गई हो तुम तो सुधर जाओगी, मगर अफसोस तुम कभी नहीं बदल सकती। उनको तो कभी कुछ नजर नहीं आना। क्या जरूरत थी इतना बोलने की? आप भी कहते हैं आपको भी कुछ नजर नहीं आ रहा, वो जो मर्जी करती फिरे। अल्लाह, सबको क्या हो गया? मैं जा रही हूँ। फरी, फरी बेटा तुम जानती तो हो ये माँ और बच्चे दोनों कितने बदफितरत हैं। तो जुबान भी खराब और जहन भी खराब। तुम उनके लिए रो रो कर क्यों हलकान हो रही हो? दादू ये बात नहीं है, मैंने तो जिंदगी गुजारी है इस घर में। क्या ये लोग मुझे जानते नहीं है? जिसके दिल में जो आता है मुझे बोल देता। बेटा दुनिया की जबान कोई रोक सका है? बस अपना जमीर मुतमईन होना चाहिए। तुम जवाब देना सीखो, क्योंकि तुम गलती पर नहीं हो। अगर तुम इसी तरह से रोती रहोगी तो ये लोग तो तुम्हें निशाना बनाते रहेंगे। क्या हुआ माँ? होना क्या है, फरी आई हुई है, वही जहर उगल रही है। माँ तुम कब तक चुपचाप की बातों पे रोती रहोगी? अपने हक के लिए लड़ना सीखो। मन्नू तुम नहीं जानते, हरी ने मुझ पर बहुत घटिया इल्जाम लगाया है। मुझे तो सोचकर भी शर्म आ रही है। जो जैसा है वैसे ही सोचेगा और वही करेगा। फैजान मेरी इतनी इज्जत करते हैं। दादू उनका अपना बुटीक है, बस वो उसी हवाले से डिजाइनिंग की बात कर रहे थे मुझसे। और फरी, दादू मैं आपको बता रही हूँ, अब फरी के ससुराल से जो भी आएगा ना आप बात करेंगे और ना ही मैं। कौन से हमारे रिश्तेदार हैं। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तुम्हारा अखलाक, तुम्हारा रवैया अपनी जगह, उनकी वजह से क्यों खराब करती हो? बिल्कुल सही कह रहा है मन्नू। तुम अपने ताल्लुकात क्यों खराब कर रही हो? भाई उसका बुटीक है, काम आ सकता है। क्यों दादू? मैं क्यों किसी से काम लेने लगी? भाई काम नहीं ले सकती तो मशवरा तो ले सकती हो ना। ये मत भूलो कि वो पहाड़ से पढ़कर आया,
तुम्हें अच्छे से गाइड कर सकता है। क्यों दादो? कुछ सही कह रहा है। चलो रोना तो बंद करो। बस चुप हो जाओ। तुम्हें मैंने 1000 दफा कहा है तुम सोच समझ के बोला करो, कुछ भी बोलती रहती हो। सुफियान को कोई बात बुरी लग गई तो बहुत बुरा तासुर पड़ेगा तुम्हारा ससुराल वालों पे। अम्मी मेरे ससुराल वालों की फिक्र करनी आप छोड़ दें। सुफियान ने तो मुझे साफ साफ बोल दिया कि उनकी ज्यादा खातिर तवाजा करने की जरूरत नहीं है मुझे। क्या? हाँ, सुफियान खुद उन्हें लिफ्ट नहीं करवाते अपनी अम्मी अब्बू को। अरे वाह, तुम्हें तो बना बनाया खेल मिल गया। मैं ऐसे ही परेशान हो रही थी। मैं सोच रही थी तुम्हें समझाऊंगी कि भाई अब थोड़ी चालाकियां शुरू करो, सुफियान को आहिस्ता आहिस्ता दूर करो उसके घर वालों से, अलहदा घर लेकर रहो। अपना क्या जरूरत है ऐसे चमचागिरी करने की ससुराल वालों की। अम्मी मुझे तो इशारा करने की देर है, वो अपने घर वालों को छोड़ के अलग हो जाएंगे। वाह भाई वाह। वैसे सुफियान घर का बड़ा बेटा है, काफी कुछ होगा उसके नाम पे। वो उस दिन बता भी तो रहा था कि ऑफिस वगैरह सारा बिजनेस वही संभालता है। अच्छा खैर ये छोड़ो, प्लीज मेरे कमरे में एसी लगवा दो, बहुत गर्मी हो गई है। अगर आपने एसी ना लगवाया तो मैंने आना छोड़ देना यहाँ पर। क्यों लगवाऊं मैं एसी? हमें कौन सा इस घर में रहना है? वैसे तुमने ना सारी बात खराब कर दी मेरी। अच्छा खासा तुम्हारे अब्बू को माँ से और दादू से दूर कर दिया था मैंने, लेकिन आज की तुम्हारी सारी गड़बड़ और बकवास के बाद ना वो फिर मेरे खिलाफ हो जाएंगे। सब कुछ नए सिरे से करना पड़ेगा मुझको। मेरी प्यारी अम्मी, आपके तो बाएं हाथ का खेल है अब्बू को सेट करना, फिर से कर लीजिएगा। मुझे याद है मुझे बाजार जाना था, तुम चलोगी? नहीं अम्मी, कसम से बहुत थक गई, फिर किसी दिन चलेंगे। तुम बहुत इतराने लगी हो, बदल गई हो तुम। कोई बात बोलती हो मना कर देती हो। शादी हो गई है तो अपने घर में टिक कर रहे, आ जाती है मेरे घर का सुकून खराब करने के लिए। बहुत आड़े हाथों लिया है मैंने भी फरी को, चली गई नाराज होके। जाती है तो जाए, आप परेशान ना हो बशारत। मैं भी खुद जाके ना माँ से और अम्मा से माफी मांग लूंगी। परेशान ना हो, हमारे बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं ना तो मेरी और तुम्हारी तरबियत पे हर्फ आता है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप ज्यादा फिक्रमंद ना हो, मैं समझाऊंगी उन दोनों को। बशारत में कह रही थी वो थोड़े से पैसे तो दे दे मुझे, मैं शॉपिंग करके आऊं। क्यों? अरे उन्होंने मना कर दिया तो क्या हम कुछ भी नहीं देंगे? क्या सोचेंगे वो? बहुत आला खानदान है ये, कुछ ना कुछ तो देना दिलाना करना पड़ेगा ना। मेरे पास तो पैसे नहीं है जरीना, अभी एक शादी से फारिग हुआ, वो सलामी वाले पैसे हैं ना वो इस्तेमाल कर लो, अगले महीने ले लेना मुझसे। दे देना अगले महीने। अच्छा वो जो आपकी फाइलें और पर्चे सब फैला हुआ है आपका, उसको तो समेट लें, पैकिंग शुरू करें। याद है ना कि शादी के फौरन बाद हमें शिफ्ट होना है। मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा, बहू जो जहेज में घर लेकर आई है हम उसमें रहने चलते हैं। नो, इसमें अच्छा ना लगने वाली कौन सी बात है? और खुद रशीदा और भाई साहब ने भी तो यही कहा है कि वो वानिया को अकेले उस घर में नहीं रहने देंगे, हम लोग साथ रहें उनके। आखिर बच्चे हैं, कोई सरपरस्त तो होना चाहिए, कैसे संभालेंगे वो? और वानिया भी तो यही चाहती है। अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं। इसमें देखने वाली कौन सी बात है? बस जाना है तो जाना है। माँ को तो पता भी नहीं होगा कि उसकी बचपन की डायरी अभी तक मेरे पास महफूज है।
दरवाजा बंद करके क्यों बैठे हो अंदर?